के घर में है गाड़ी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे करिए, नीचे करिए। बहुत अच्छा। और इसमें बहुत बच्चे बहुत होशियार भी हैं, वो गाड़ी से आते भी हैं। कितने बच्चे हैं जो गाड़ी से आते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। तो हाँ, आप शांत हो जाइए, अब सुनिए मेरी बात। शांत हो जाइए, सुनिए मेरी बात। अरे भैया, हमारे भैया, सारी जागरूकता के बावजूद बहुत सारी दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोगों का असमय मृत्यु होना और दुर्घटना में घायल होना, न केवल वो घायल होते हैं बल्कि मानसिक रूप से पूरा परिवार घायल होता है। जो आर्थिक उपार्जन जो भी उन्होंने कमाया है, प्रगति और तरक्की और शिक्षा पर जो बच्चों को खर्च करना था उनको, वह दूसरी दिशा में चला जाता है। बहुत सारी उनकी जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग प्रभावित हो जाती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यातायात के दूत की तरह आप लोग काम करें। शायद ही कोई घर हो जिसका कोई न कोई बच्चा पढ़ता न हो, शायद ही कोई घर। तो अगर हर घर से एक यातायात का दूत निकलेगा तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता है। आपकी सक्रियता बहुत जरूरी है। आप सोचो कि आपके घर से गाड़ी लेके कौन निकल रहा है? पापा, भैया, चाचा, यही लोग निकलते हैं ना। ये वो लोग हैं जिनके कमाई पर पूरा परिवार चलता है। अगर हम ये सोचें कि अगर एक ऐसा आदमी जिसके कमाने पर हमारा सारा कुछ चल रहा है, हमारी पढ़ाई चल रही है, हमारा सब कुछ चल रहा है, अगर किसी ईश्वर न करे कि ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो, अगर करोगे बहुत बढ़िया। लेकिन अभी देखूंगा, पूछूंगा कि तुम्हारे घर का कौन बच्चा पढ़ता है। जब चालान होगा तो नाम लिया जाएगा, स्कूल का, कॉलेज का, कहाँ पढ़ता है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई बताएगा। फिर इस स्कूल को सूचना जाएगी, ये तो दूध बनने की शपथ लिया था, इसने क्या कर दिया। करोगे? सोचो कि तुम्हारे घर के तुम्हारे पापा भैया कोई गए और कोई बात हो, अच्छा लगेगा? इसलिए ध्यान देना, तरक्की का मार्ग अवरुद्ध न हो। इसलिए जरूरी है कि यातायात के नियमों का नारे बहुत लग रहे थे, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए। तो घर से शुरू नारे लगाना, शपथ लेना, इनकी उपयोगिता केवल नारे और शपथ तक न रहे। जब तक लागू नहीं करोगे तब तक नहीं। तो इसको घर से लागू करना शुरू कर दो, यही तुम सबसे मेरा अनुरोध है। और यही मेरा यहाँ पर जितने भी शिक्षकगण हैं, जो प्रधानाचार्य महोदय लोग हैं, इनसे भी मेरा अनुरोध। और जो पैसा तरक्की में, ये तरक्की एक आदमी का नहीं होता, अंततः ये तरक्की देश का होता है। तो देश की तरक्की में योगदान होगा। ये इस अनुरोध के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर की विद्वता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से किस तरीके से निकलवा लिया कि हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाहन से स्कूल आते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। सर के बताए हुए प्रत्येक आशीर्वाद स्वरूप दिए गए एक तो आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं, जोश भर देते हैं। नहीं, देते रहो, इनको देते रहो। धूप लग रही है ना? हाँ, मुझे लग रहा था। जब हम लोग भी ऐसे थे तुम्हारे उम्र में ना, तो बैठ जाया करते थे आकर के, फिर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें होती थी धूप में, तो होता था कि जल्दी ये ज्ञान की बातें खत्म होती। हाँ क्योंकि होता क्या है बेटा, जरा अभी आपने देखा ना साउथ साहब को, मालूम आपको, इस सेवा में आने के पहले वो एक पुराना अध्यापक वाली आत्मा है, वो जग जाती है आपके बीच। आपने ध्यान से सुना उनकी बातों को, बहुत मार्मिक बातें थी। और ये छोटी सी बातें, क्योंकि यहाँ आप जो भी बैठे हैं, या तो कुछ ऑफिसर्स हैं, या तो हमारे टीचर्स हैं, हमारे एनएमएलए प्रिंसिपल्स हैं, या आप हो, या कुछ पुलिस के लोग हैं जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिटें सभी हैं।
आप लोग के स्कूलों में कार्यक्रम हुआ था जागरूकता का? ये उनको बांटते रहने दो, बांटने दो, ठीक है, वो बात करेंगे भी, कोई बात नहीं। बस 2-3 चीजें याद रखना ना, आपका बहुत ताल्लुकात इससे है कि कितना चालान हुआ। ये हम लोग, क्योंकि इस बीच में मजबूरी में जिनके साथ कार्रवाइयां की जाती है वो आप नहीं होते हो सड़क पे, वो जरूर पेरेंट्स होते हैं या हमारे कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। वो हमारा अंतिम स्टेप होता है जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके पहले हम लोग बहुत स्टेप्स उठाते हैं, और ये नवंबर महीना ही क्यों यातायात माह के रूप में अपनाते हैं, इसको जागरूक करने के लिए इस महीने का चयन इसलिए भी हुआ कि इसके बाद फॉग बढ़ता है, कोहरा आता है बहुत तेज सड़कों पर, जाड़ा होती है, विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, और उससे लौटने के टाइम तक कभी कभी अपनी ड्यूटी पूरा करने के पहले ही अंधेरा होने लगता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार लोगों को निगाह में अलर्ट किया जाता है, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर से आपसे इसलिए भी बातें की जाती हैं कि आप में ढेर सारी संभावनाएं हैं। जो ये जनरेशन्स बैठ करके आपसे बातें कर रही है उसको थोड़ा ध्यान से ले लेना। जब हम आपके बीच जाते हैं तो ढेर सारी उम्मीदों के साथ जाते हैं, क्योंकि कल आप ही में से अध्यापक भी बनना है, आप ही में से एसपी भी बनना है, आप ही में से डीएम बनना है, आप ही में से सारे जितने बैठे हुए ऑफिसर्स हैं उन जगहों को टेक ओवर करना है। समाज के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में आप ही को आना है। कल घर के गार्जियन भी बनना है, वो माँ बाप जो बड़े उम्मीदों से आपको भी हो, और कल उस परिवार की जिम्मेदारी भी आपको संभालनी है। जब वो शारीरिक रूप से थोड़े असहज हो जाएंगे, थोड़े अस्वस्थ हो जाएंगे, तो आपको फिर उन जिम्मेदारियों को संभालनी है। तो जब कभी भी मुझे देवा की वो घटना याद है जब कुछ बच्चे चिड़ियाघर जू से लौट रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ और उन्हें असमय में अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे हर बच्चे में, हम और डीएम साहब वहां पे बहुत कुछ कह नहीं पा रहे थे, देख करके उनके डेड बॉडी देखने की, बिल्कुल किसी बच्चे की डेड बॉडी देखने की तो बिल्कुल ही मन में ख्वाहिश, किसी की भी डेड बॉडी ना हो, पर बच्चों को देख के लगता है कि कल देश का कुछ भी भविष्य है। एक व्यक्ति नहीं मरता है सड़क पे, उस राष्ट्र की उम्मीद मरती है। पता नहीं उसमें कितनी बड़ी संभावनाएं थी, वो देश का बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता था, वो बहुत बड़ा पुल बनाता हमारे लिए, बहुत बड़ी रेलवे ट्रैक बनाता, न जाने क्या क्या करता, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनता, वो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन बनता जो देश चलाता। आज के तिथि में जो लोगों ने व्यवस्थाओं को टेक ओवर किए हुए चला रहे हैं, वो अतीत में अगर जाएंगे तो आप जैसे ही कहीं बैठे हुए स्कूलों में हम सब बैठे हुए इन्हीं गुरुजनों से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करता है, कुछ अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअल में लाता है, और फिर इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जो आज देश चला रहे होते हैं, दुनिया चला रहे होते हैं। अपने अंदर की क्षमता को समझना जीवन का एक पार्ट है यातायात, जिसको लेकर के बात बार बार की जाती है, क्योंकि हर कोई सड़क पे निकलता है। चलना ही जीवन है, चलने के लिए सड़क है, और हम सड़क पे जरूर आते हैं, चाहे वो आगे व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, उद्योग करने के लिए, किसी भी रूप में आना होता है। और लाखों लोग सड़कों पे चल रहे होते हैं, बट कुछ छोटी छोटी गलतियों से जब रोज खबरें हैं उतनी बड़ी होती हैं। चलना सबको सोचता है, हर आदमी सोचता है ना उसको चलने आता है। आप देखिए सड़क पे बहुत लोगों को चलने ही नहीं आता, काफी लोगों को चलने नहीं आता। और जब आप फोर्सेस में जाते हो, हमारे एनसीसी के बैठे हैं, स्काउट्स के बैठे हैं, इनको सबसे पहले त्रिपाठी जी ने शायद चलना ही सिखाया होगा कि आप जरा ठीक से चलो, स्ट्रेट चलो। हम लोग भी ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे पहले चलना ही सिखाया जाता है। पहली बार कुछ ऑफिसर्स बोले कि अब तक क्या हम चल नहीं रहे थे? जो उस्ताद आके सबसे पहले सीटी मार के कहा कि नहीं ऐसे चलना है, तो लगा कि नहीं वास्तव में गलत चल रहे थे, अब तक तो जिंदगी में चलना ही नहीं सीखे थे हम। बोलना सबको आ रहा है, सब बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर ठीक से बोलना, कब क्या बोलना, ये बड़ा कठिन होता है। सीखते सीखते जीवन चला जाता है। तो जो चीजें लगती है ना बड़ी सहज हैं, ये क्या, ये तो नॉर्मल बात है, इतने लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो जितनी ही सहज तरी हमें लगती है कि चलना, बोलना, यातायात, गाड़ी चलाना, उतनी कठिन है उसको।
उस मोमेंट पे आपको हर वक्त अलर्ट होना चाहिए। जहां भी इस तरह की बातें हो, जब आप टोकते हो ना, तो बिगड़ेल से बिगड़ेल व्यक्ति को थोड़ी सी वो असहज हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि गलत जगह पार्किंग की है वो अंकल, तो हटा लेता है और शायद वो जिंदगी भर नहीं भूलता उसको। जब आप अपने पेरेंट्स को, अगल बगल पड़ोसी से कुछ कह देते हो तो उसको मानता है, क्योंकि अभी ये माना जाता है कि जब आप कोई चीज कह रहे हो तो किसी दुर्भावना से परे होकर के बड़े सहज तरीके से ईश्वर की आवाज है, इसको मान लो। बच्चे की आवाज को ईश्वर की आवाज मान ली जाती है। लोग सोचते हैं शायद कुछ गड़बड़ होने से बच जाएगी, कुछ टोक रहा है तो मान लेते हैं, टोक दिया करना गड़बड़ लगे तो। क्योंकि जो डेटा है ना, ये तो आपने देखा, हॉट स्पॉट चयनित करते हैं हम लोग, वहाँ कुछ व्यवस्थाएं जो इंजीनियरिंग गड़बड़ी हो तो उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक एक व्यक्ति के जब तक मन में नहीं आएगा कि हम ठीक से ड्राइविंग करें, स्लो ड्राइविंग करें, सेफ ड्राइविंग करें, मोटरसाइकिलों पे कैसे चले, कार में कैसे चले, ये बड़ी लंबा हो जाएगा बातें करते। आपको सबको पता है, ये तो अच्छी बात है कि ज्यादातर धीरे धीरे हमको पता है, बट थोड़ी नजरअंदाज करते हैं कि थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर जाना है, इस पर क्या हेलमेट लगाएं। आपको जानोगे 1 किलोमीटर जाने में आपके मिनिमम 100 आदमियों से मुलाकात होनी है जो गाड़ी लेके चला रहा है, उसकी नादानी से भी कुछ गलती हो सकती है, इसलिए हेलमेट लगा के जाएं। अभी कई एक्सीडेंट हमारे हो जो हेलमेट दोनों लोग लगाए थे, उसके सेफ हो गए, बच गए, बड़ा खुशी हुई देख करके, चलो अच्छा हेलमेट से बच गया। तो हमें इस पर जरा ध्यान दें, ये ऐसी चीज है जो 1 मिनट मोमेंट में होती है और उसके लिए सतर्क जीवन भर रहना पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक महत्वपूर्ण ग्रुप से समाज के बात की जा रही है, जिसके ऊपर पूरा दारोमदार होता है आगे का। हमारे गुरुजन हैं जो हमेशा आपको अच्छी चीजें बताते होंगे, कोशिश यही रहती है कि आपके अंदर की जो सुसुप्त ऊर्जा है वो जागृत हो और देश के लिए कल कामयाब बने, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए बिल्कुल वो क्षण दे जिसपे वो गौरवान्वित हो, और वो सब निश्चित तौर पे आप वो क्षण लाएंगे अपने परिवार के लिए, देश के लिए। यही उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय। निश्चित रूप से आपका अच्छे से करिएगा, जैसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हर चीज में बेस्ट चाहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट को अत्यंत ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। सर मैं आपको बताऊं, 20 वर्षों से मैं इन जैसी व्यवस्था, इस बार आपने हम लोगों को चुनाव में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं दी थी, बिल्कुल निर्विघ्न होकर के हम लोगों के ट्रैफिक रूल्स में, जहां हमारी बसें जा रही थी चुनाव में, जाना आना, पार्किंग, कोई भी समस्या नहीं थी। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हर जगह आप देते हैं, आपसे के लिए जोरदार ताली, एक बार धन्यवाद ताली, धन्यवाद ताली। मुझे भी देखते रहिएगा, जहां कंफ्यूज होइएगा मुझसे मिला लीजिएगा, एक साथ हाथ ऊपर लहराएंगे, धन्यवाद ताली, प्रारंभ। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद। एक गांव की कहावत है, 3 भुजौनी में जौ भी जर जाते हैं। जो 3 बार धन्यवाद दे दिया तो निश्चित रूप से सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना इतना अच्छा पाठ्य हम लोगों को दिया। इसके पश्चात सवार है और इनके लिए हमारे बहुत ही अच्छे एक विनीत सर है, उन्होंने एक राजकीय इंटर कॉलेज के उत्कर्ष वर्मा प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर हैं आदर्श शर्मा, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान। और मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ में सहयोग करना सुनिश्चित करें और जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। उत्कर्ष शर्मा द्वितीय और राज पटेल तृतीय। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे और जोरदार तालियां बजा सकते हैं इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। इसके बाद पानियर मांटेसरी हाई स्कूल सत्यप्रेमी नगर से खुशी वर्मा प्रथम, बालिका संवर्ग में खुशी वर्मा प्रथम, वंशिका सिंह द्वितीय, अन्नपूर्णा सिंह तृतीय। तीनों बच्चे पानियर मांटेसरी हाई स्कूल सत्यप्रेमी नगर के हैं। वहां के अध्यापकों से निवेदन है कि बच्चों के साथ में आकर के आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर से अरे पुरस्कृत होते समय ताली भी नहीं बजाओगे? तुम्हारे बीच का बच्चा जो है पुरस्कृत हो रहा है, ताली भी नहीं बजा रहे हो। सड़क सुरक्षा कला प्रतियोगिता में
जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है वो पानियर मॉन्टेसरी हाई स्कूल सत्यप्रेमी नगर से अक्षा ताहमीन प्रथम, फलक कली द्वितीय, आरुषि जायसवाल तृतीय। तीनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई। पानियर मॉन्टेसरी स्कूल के टीचर्स से निवेदन है बच्चों को लेकर के आए और पुरस्कार प्राप्त करें। एक बार जोरदार पंचताल स्काउट गाइड ताली बजाएंगे, ताली बजाओ। इसके बाद वर्षा रावत द्वितीय, आफरीन तृतीय। प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। जोरदार तालियां एक बार अक्षा ताहमीन के लिए। इस प्रकार से बच्चों का पुरस्कार यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ देकर के जनपद स्तर पर सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया है। अभी इसके बाद शपथ भी होनी है, इसलिए सभी बच्चे अपने स्थान पर ही बैठे रहे। सर का निर्देश था आपको जलपान पहले करा दिया जाए जिससे आपकी आवाज। उद्घोषक के लिए जोरदार ताली बजाइए बच्चों। तो राजेंद्र जी को स्मृति चिन्ह देकर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाता हुआ। उनका बड़ा सक्रिय योगदान रहता है पुलिस लाइन के प्रत्येक कार्यक्रम में। जैसे लगता है कि पुलिस लाइन के अनिवार्य अंग हैं, चाहे खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कुछ भी हो। समय तक पहुंच चुके हैं, उनको एक मोमेंटो देकर के आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद बाराबंकी जनपद में सर्वाधिक चालान करने वाले टीएसआई श्री राम यतन यादव जी। निश्चित रूप से हमारे परिवहन विभाग के महानिदेशक महोदय का आगमन था और हरक में बहुत जोरदार जाम लगा था, लेकिन आपकी सायरनदार जिप्सी ने पूरा यातायात सुरक्षित करते हुए हम लोगों का कार्यक्रम की भव्यता पहुंचाई। और इसके बाद हमारे बीच में पानियर मॉन्टेसरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम, अगर मैम विक्रम जो ऊपर से था वो नीचे से उठे, इस नाते नाम अधिकारियों के नीचे भी आपके स्कूल के बैठे हुए। जोरदार ताली स्काउट तक के सारे बच्चों की जोरदार ताली नजर के रूप में भी और गुड सेलिब्रेशन के रूप में भी बहुत सारा कार्य किया हुआ है। और बाराबंकी जनपद में जब तक हमने गुड से 5,000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त है। जोरदार तालियां दीपक जैन जी के लिए। और इसके पश्चात हमारे बीच में एआरटीओ प्रशासन मैम, जिनके हर कार्यक्रम से समर्पित हर कार्यक्रम में आपका बढ़ चढ़कर योगदान रहता है। जोरदार तालियां मैम के लिए। और अभी बच्चों को हेलमेट भी मिली थी जो पानियर स्कूल में कार्यक्रम हुआ था मैम के सौजन्य से। इसके पश्चात हम के बारे में प्रार्थना सभा में बताया जाता है, इसके अवेयरनेस कार्यक्रम किए जाते हैं। जोरदार तालियां सर के लिए भी। जोरदार तालियां सर का भी योगदान इस कार्यक्रम में उद्घाटन से समापन तक हर कार्यक्रम में था। हमारे बीच में सीओ फतेहपुर सर हैं, उनके लिए मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिला। उनका एक मोमेंटो इसमें चिन्ह भेंट करने की कृपा करें आदरणीय सर। इसके पश्चात हमारे बीच में एडीएम नाइक सर हैं, क्लिक करें। और इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा अपने अपर एडीएम नाइक सर भी आ जाएं। और ये जोरदार तालियां बेटा, जितनी अधिक निकाल सकते हैं हाथ ऊपर करके, हाथ में हाथ में तालियां, जोरदार तालियां बहुत बहुत सर के लिए। बात नहीं बेटे, बात नहीं, बात नहीं। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे
कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे, न ही देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। धन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तिरंगा। तब शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी बच्चे याद शपथ भी लिए और उसका पालन करते हुए धीरे धीरे से जाएंगे। इतने भाग करके नहीं जाएंगे, धीरे धीरे से आप अपने